नमस्कार। स्वागत है आपका द लाउड इंडिया टेलीविजन पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल यूवर्स अशोक वानखेड़े। कल ही यानी 24 घंटे भी नहीं हुए तथाकथित सीज फायर का आज तमाम लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए। आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से खबर आई है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं था और ये बात बताने में उन्हें 24 घंटे लगे। कुछ मीडिया जो यहाँ युद्ध चाहता है वो खुश हुआ कि पाकिस्तान मुंह के बल गिरा। उसमें पाकिस्तान कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान एक मीडिएटर था। पाकिस्तान को मीडिएट करने के लिए अमेरिका ने आगे बढ़ाया। ईरान पाकिस्तान के साथ बात कर रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में सीज फायर कैसा किन किन लोगों के बीच में होगा ये डिटेल में लिखा हुआ है। आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं। उसमें लेबनान एंड एल्सवेयर मतलब खाड़ी के देशों में जहां जहां अमेरिकन बेस थे और जहां जहां ईरान हमला कर रहा था वो भी क्षेत्र में सीज फायर बताया। साथ में अमेरिका एंड इट्स अलाइज ये भी लिखा हुआ था उसमें। अमेरिका का अलाई कौन है वहां पे? इसराइल है। वही हमला कर रहा है। ये ट्वीट व्हाइट हाउस ने रीट्वीट किया। जब आप किसी ट्वीट को रीट्वीट करते हो तो आप उसको एंडोर्स करते हो। उसके बाद शरीफ साहब पीएम और मुनीर फील्ड मार्शल इन दोनों को धन्यवाद दिया। ईरान को एक नया ईरान बनाने के लिए मदद करेंगे, विश्व में शांति स्थापित करेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें ट्रंप साहब ने की। लेकिन जिस 10 पॉइंट पे डिस्कशन बहुत पॉजिटिव हुआ और अब फाइनल ड्राफ्ट के लिए 2 सप्ताह चाहिए, इसलिए सीज फायर जो बात अमेरिका कर रहा था उन्होंने कोई भी 10 पॉइंट पे बात होने से मना कर दिया दूसरे दिन। क्योंकि वो 10 पॉइंट क्या थे वो ईरान ने क्लियर कर दिए। अमेरिका ने अभी तक ये नहीं बताया कि कौन से 10 पॉइंट वो सोच रहा था। पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की निर्भसना हुई कि आप क्यों किसी और के कहने में इस युद्ध में चले गए। और ये जो 10 पॉइंट है ये सरेंडर है यूनाइटेड नेशंस का। माफ कीजिएगा, ये सरेंडर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। कई सांसदों ने जो रिपब्लिकन पार्टी के थे, जो विपक्ष के थे, उन्होंने ट्रंप के लिए जो जो विशेषण लगाए वो हम बोल भी नहीं सकते। साइकोफैन, पागल, क्लिनिकली लायर, वर्क क्रिमिनल, मैड। और इसके बाद इसराइल ने दोपहर तक इंग्लिश में रिलीज दिया, क्योंकि इसराइल हमेशा हिब्रू में लिखता है, और उसने कहा कि नहीं, इसराइल इसका पार्ट नहीं। इसराइल लेबनान को इसका हिस्सा नहीं मानता है। लेबनान में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और लेबनान पे बमबारी शुरू कर दी। भारी नुकसान लेबनान को हुआ। 250-300 लोग मारे गए और सिविलियन मारे गए। पूरे विश्व में हाहाकार हुआ। ईरान ने कहा कि यदि लेबनान, हमने तो लेबनान और बाकी मित्रों के साथ भी सीज फायर बोला था, तो हम तब हार्मोज बंद करेंगे, खोलेंगे, जब इस पॉइंट पर डिस्कस हो रहा था। अब हम हार्मोज नहीं खोलेंगे, बंद करेंगे। उन्होंने हार्मोज बंद कर दिया। वो वार्न किया कि हम इसराइल पे हमला करेंगे। फिर सुबह सुबह अमेरिका ने कहा कि नहीं, इसराइल सही कह रहा है, लेबनान पार्ट नहीं था। जब लेबनान पार्ट नहीं था तो पाकिस्तान के उस ट्वीट को रीट्वीट क्यों किया? लेबनान पार्ट नहीं था तो फिर ईरान के कौन से 10 पॉइंट पे आप डिस्कस कर रहे थे, वो 10 पॉइंट बताइए।
न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन की रिपोर्ट्स में जो 10 पॉइंट का जिक्र हुआ, वो फेक है, वो गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर किस बात पे बातचीत चल रही थी पॉजिटिव, जिसके चलते सीज फायर की बात हुई? अमेरिका ये क्लियर करे। पाकिस्तान शॉक्ड है कि सारी बातें आप एग्री कर गए, अब कैसे मुकर गए? उसके बाद अमेरिका के सीआईए के बड़े अधिकारी जिन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि करीब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया कि उन्होंने कहा कि ना, ये सीज फायर भले ही किया है अमेरिका ने, लेकिन इसराइल इसको होने नहीं देगा किसी भी हालत में, क्योंकि इसराइल सीज फायर नहीं चाहता। इसराइल इस पूरे विश्व को इस युद्ध में खींचना चाहता है। इसराइल का ग्रेटर इसराइल का सपना जो है, विस्तारवादी सपना, वो पूरा करना चाहता है। उसके लिए उसको अमेरिका की जरूरत है। एक जो ट्रम्प का बहुत बड़ा समर्थक था और राइटिस्ट पॉलिटिक्स का बड़ा नाम, जो वहां फॉक्स न्यूज पे बाकायदा 6 साल तक अपना शो चलाता था प्राइम टाइम पे, उनने वीडियो में कहा कि हु इज इसराइल, ही इज आवर एम्प्लॉय, हमारे मर्सी पे है वो। हम इसराइल की इज्जत इसलिए करते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक डेमोक्रेसी है, चलो। लेकिन स्थिति यह आ गई कि वो हमको अब कंट्रोल करेगा। वो तय करेगा सीज फायर कैसा होगा, कि अमेरिका तय करेगा और वो लाइन में खड़ा होगा। अब तो वो तय कर रहा है और हमको लाइन में खड़ा करने वाला है, तो हम कहां हैं? व्हाइट हाउस पे कब्जा किसका है? नेतन्याहू का है या ट्रंप का है? क्या मजबूरी है कि इसराइल के सामने लोग नृत्य करने लगते हैं? उन्हें कहा ये तो व्हाइट हाउस को क्लियर करना होगा। जो व्हाइट हाउस कल कसीदे पढ़ रहा था कि इतना बढ़िया सीज फायर और विश्व शांति के महामानव और ट्रंप के ही नेतृत्व में ऐसा हो गया, आज हाथ ऊपर करके बैठा है। हार्मोज बंद है, लेबनान पर बमबारी हुई है, इसका जवाब ईरान दे रहा है, फिर सीज फायर कहां हुआ? अमेरिका ने भी कहा कि हमारे भी जहाज तैनात है, इसका मतलब हमने हमने सीज फायर किया मतलब जहाज निकले नहीं। वो तो कर ईरान ने भी बोला था कि हमारी उंगली ट्रिगर पे है। सीज फायर का मायने ये नहीं कि हम बिल्कुल घर पे बैठे हैं। और उन्होंने कहा कि हमको विश्वास भी नहीं है आप लोगों का। और एक बार फिर ट्रंप ने बता दिया कि जो लोग उनके बारे में बोलते हैं, वो वाकई अभी समय है कि अमेरिका को अपने राष्ट्रपति के मेंटल हेल्थ के बारे में भी चिंता करने की जरूरत है। यह ट्रंप सब कुछ समझते हुए भी इसराइल के सामने नाच रहे, उसका कारण क्या? क्या आइपस्टीन ये बहुत बड़ा गेम था इसराइल के लिए? क्या एप्स्टीन के फाइनेंसर इसराइल था? एप्स्टीन मोजाज के लिए काम कर रहा था, मोसाद के लिए? क्या एप्स्टीन का ये जो पूरा अय्याशी का अड्डा था, ये इसराइल का एक गेम प्लान था और उसमें बड़े बड़े देशों के लोग अटके हुए हैं? और जो बहुत गले तक अटके हैं वो इसराइल की उंगलियों पे, इशारों पे नाच रहे हैं। क्या भारत भी उसमें से एक है, जो इसराइल के खिलाफ हम मुंह नहीं खोल रहे हैं? क्या पुरी साहब का भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से भारत पूरा ब्लैकमेल हो रहा है? क्योंकि पुरी साहब ने लिखा था उनका टेलीपैथी है आइंस्टीन के साथ। तो टेलीपैथी के साथ कौन सा पैथी और है, ये तो समय आने पे ही समझ में आ जाए। और मोसाद के अधिकारी कहते हैं कि उनके पास वो मटेरियल है जिससे कहीं मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं होंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप भी हनी ट्रैप में अटके हुए हैं, इंटरनेशनल हनी ट्रैप? यही मजबूरी है तो व्हाइट हाउस अपना डिसीजन ले नहीं सकता और व्हाइट हाउस के डिसीजन पे इसराइल वीटो लगाता है। कल उछला हुआ शेयर मार्केट आज फिर धमम करके गिरा, क्योंकि अमेरिका के वक्तव्य पे जब जब शेयर मार्केट ने रिएक्ट किया, वो बाद में गिरा ही है। बिन पेंदे का लोटा साबित हो रहा है व्हाइट हाउस। ये युद्ध और कितना भीषण होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हम तो हमारी जहां आस्था है वहां प्रेयर ही कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं।
ये युद्ध जल्दी खत्म हो, क्योंकि हम बुद्ध के देश के लोग हैं। मान बोलने के लिए नहीं, हम मानने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ बात करते हैं बुद्ध की, लेकिन समर्थन करते हैं उस युद्ध के लिए कारक लोगों की। आने वाला समय और संकट का होगा। बहुत जगह पलायन भारत में शुरू हुआ है, खासकर दिल्ली की रिपोर्ट है आज। काफी जो एमएसएमईज के जो छोटे छोटे सेंटर्स काम कर रहे थे, उनके कर्मचारी अब अपने गांव वापस जा रहे हैं, लेबर, क्योंकि गैस नहीं है, बहुत सारी चीजों की किल्लत है, और रॉ मटेरियल कई अलग जगह पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो जुड़ा हुआ है उसकी किल्लत है। सिर्फ हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है मुंह जबानी, नेताओं के भाषणों में, सरकार के प्रेस रिलीज में। यथार्थ के धरातल पे 0 बटा सन्नाटा है। आज पॉलिटिकल यूर्स में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।